इसलिए पूरे भारत के वो राष्ट्र पुरुष है। और भारत के जितने भी यहाँ के लोग हैं, चाहे आज किसी संप्रदाय में चले गए हों, वो सबके लिए गौरव का विषय है, सबके लिए सम्मान का विषय है। मुझे विशेष निमंत्रण आया हुआ है, तो ये इस निमंत्रण को मैं आपको दिखलाता हूँ। खुद बहुत भावुक हो रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को ये निमंत्रण पत्र देखकर जी जी जी, ये विशेष निमंत्रण है जी बिल्कुल जी, और सामान्य लोगों को मिला है। हाँ। इसका श्रेय भारत के करोड़ों जो जनता है हिंदू, जिसको हम सनातनी कहते हैं, उनको जाएगा। उनका त्याग, उनका बलिदान, जो हमारा पूर्वजों का, जो हमारे पुरखे हैं, और भगवान श्री राम भी हमारे पुरखे हैं, उनका हमारे ऊपर एहसान है। हमारे बाबा दादा मरने के समय भी राम का नाम लेते हैं, वो सोते उठते जागते राम का नाम लेते हैं, मरने के बाद भी हम राम का नाम लेते हैं। इस करोड़ों जो है, इसका श्रेय भारतवासियों को जाता है। 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। यहाँ उस अयोध्या में उस दिन तमाम पूरे देश से बड़े बड़े साधु महात्मा भाग लेने जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही एक महापुरुष महात्मा मौजूद है, स्वामी जी, जो और जिन्हें राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से खास तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। स्वामी जी, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें काफ़ी मतलब सैकड़ों साल से हमारा जो इंतज़ार वो ख़त्म होने वाला है 22 तारीख को, और इस पूरे कार्यक्रम में आप स्वयं भाग लेंगे, हमारे सासाराम को प्रेजेंट करेंगे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और पूरे राष्ट्र के लिए भी कि आखिर राम अपने घर में पधार रहे हैं। देखिए, भूमि पूजन के समय में भी पूरे बिहार से मैं प्रतिनिधित्व किया था। पूरे बिहार से एकमात्र मैं ही गया था, मुझे ही बुलावा आया था भूमि पूजन के समय। तो उस समय मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था, और आज भी 100 से अधिक संतों को बुलाया गया है, जिसमें अलग से हमको विशेष तौर से निमंत्रण हुआ है। और 22 तारीख के जो श्री राम मंदिर जी का जो उद्घाटन होने वाला है, जो हमारे जो भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर जाके विराजमान होंगे, और वहाँ पर उनकी जो एक बहुत ही आकर्षक सुंदर मूर्ति जो बनाई गई है, वो उनको उनके जो अपने पुराने जो जन्म स्थान पर वो स्थापित होंगे, और पुरानी जो मूर्ति जो हमारी रामलला की है, वो भी वहीं स्थापित होगी, उसको भी हटाया नहीं जाएगा। पुरानी जो हमारी जो अनादिकाल से जो हमारी रामलला की जो मूर्ति हम पूजा करते आए हैं, वो मूर्ति वहाँ बगल में ही रखी है, उनकी पूजा हो रही है, प्रतिदिन पूजा हो रही है। भूमि पूजन के समय उनको एक अलग से मंदिर बना के रख दिया गया था। और जिस दिन 22 तारीख को जब ये भगवान श्री रामलला का जो विग्रह का जो वहाँ स्थापना होगा, उसमें हमारी पुरानी मूर्ति जो है वो भी वहीं रहेगी, और वहीं पर आगे में ये बड़ा जो 5 वर्ष के बालक का जो स्वरूप है भगवान श्री राम का, वो वहाँ स्थापित होगा। तो उसमें मैं भी जाऊंगा, और 22 तारीख को उसका मैं साक्षी बनूंगा। उसके लिए मुझे विशेष निमंत्रण आया हुआ है, तो ये इस निमंत्रण को मैं आपको दिखलाता हूँ। ये निमंत्रण आया हुआ है, और ये पास है गाड़ी का। जी जी, ये निमंत्रण है। ये कुछ खास ही है। हाँ, कुछ खास है। हाँ, ये बहुत जी, हम खुद बहुत भावुक हो रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को ये निमंत्रण पत्र देखकर जी जी जी, ये विशेष निमंत्रण है। जी बिल्कुल जी, और सामान्य लोगों को मिला है। हाँ हाँ, तो ये मैं तो कितना खुशी का बात है कि आखिर रामलला इतने वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद अपने घर पे आ रहे हैं। टेंट में उतने साल रहे हैं, हमने तो हम सभी अपने अपने घर में रहे, लेकिन रामलला अकेले वहाँ टेंट में रहे, और अब उनका एक भव्य मंदिर। तो ये पूरे सनातनियों के लिए या पूरे भारत के लिए कितना गर्व का विषय है। देखिए, सनातनियों के लिए तो वही है, और जो अपने को सनातन, चूँकि हम तो मानते हैं कि भारत जब उस समय तो कोई संप्रदाय था ही नहीं, सब एक ही संप्रदाय था, सनातन था। बाद में बहुत सा अनेक संप्रदाय जो बने, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही बने। जो भी बना है संप्रदाय, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही बना है, बाद में वो संप्रदाय हो गया। तो लेकिन वो सब के लिए खुशी का बात है, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जो है एक राष्ट्र के धरोहर हैं, और राष्ट्रीयता के वो राष्ट्र पुरुष हैं।
वो राष्ट्र को एक करने के, उनका सारा जीवन जो संपूर्ण राष्ट्र को एक करने में बीता है। सबको जो है उन्होंने कोलभील से लेकर के और आपको केवट से लेकर के मैंने जो भी अगल बगल के लोगों को भी उन्होंने मित्र बनाया और कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। देखिए लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उनके भाई विभीषण को उन्होंने राज्य दिया और बाली को भी कर सुग्रीव को राज दिया। अनेक जगह कहीं भी उनको निस्वार्थ भाव से उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र के लिए हमारी भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए, उसकी मर्यादा के लिए माता पिता का जो वचन को उन्होंने एक आदर्श को देखा कि किस तरीके से एक ज्वाइंट फैमिली, हमारा तो पहले भारत का संस्कृति संयुक्त परिवार का रहा है, तो कैसे एक संयुक्त परिवार को लेकर चला जाता है, परिवार का मुखिया कैसे उसको त्याग दिया था, एक भाई का क्या त्याग होना चाहिए, एक माँ का क्या होना चाहिए, वो सब कुछ उसमें दिखलाया गया है। पत्नी का क्या होना चाहिए, तो एक आदर्श जो हमारे सामने आता है। इसलिए पूरे भारत के वो राष्ट्र पुरुष है और भारत के जितने भी यहाँ के लोग हैं, चाहे आज किसी संप्रदाय में चले गए हों, वो सबके लिए गौरव का विषय है, सबके लिए सम्मान का विषय है। जो 550 वर्षों का जो संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सा चूंकि जिसकी संस्कृति खत्म हो जाती है, उसकी आत्मा मर जाती है, वो देश गुलाम हो जाता है। इसलिए संस्कृति के रक्षा के लिए जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जितना खून बहाया, जान दिया, मैं भी 2 दिनों तक जेल में था उस आंदोलन में, बलरामपुर जेल में। ये हमें पहली बार जी, बलरामपुर जेल में मुझे रखा गया था, 2 दिन तक जेल में मैं भी था, जो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए। तो ये सब जो त्याग हुआ है और जो नहीं रहे उनकी आत्मा, और जो आज हैं तो आज सबके लिए खुशी का विषय है। और ये भगवान श्री राम का जो मंदिर है ये पूरे भारत को जोड़ के रखेगा। ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना लोगों का श्रद्धा क्यों है कि जो राम ने जैसे सबको जोड़ के रखा, तो ये भगवान श्री राम का मंदिर पूरे विश्व के सनातनियों को और भारत को, एक राष्ट्र को, इसकी सीमाओं को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा जो योगदान रहेगा इस मंदिर का, कि जो भी इसके प्रति इनकी श्रद्धा है उससे राष्ट्र, सभी लोग राष्ट्रभक्त बनेंगे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। उन आने वाले जो पीढ़ी हैं, जो हमारे गौरवमय इतिहास है, जो हमारा त्याग है, जो बलिदान है, इस बलिदान को हमारा आने वाला पीढ़ी जब इसको याद करेगा, और ये चर्चा इसीलिए होना चाहिए, चर्चा होने से लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी कि हमारी क्या हम लोग ने त्याग किया, कितना बलिदान किया, और इस संस्कृति की रक्षा के लिए 550 वर्ष के बाद आज फिर हम अपने इस विजय पताका को फहराने जा रहे हैं, अपने आराध्य भगवान श्री राम को उनके जगह पर प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। तो इससे हमारे आने वाले पीढ़ियों, नौजवानों के अंदर एक जोश, एक साहस और एक अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक दिव्य भावना जागृत होगा। इससे हमारा भारत भविष्य में सुरक्षित होगा। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मेरा छोटा सवाल है कि इस पूरे राम मंदिर निर्माण के लिए श्रेय किसे जाएगा? इसका श्रेय भारत के करोड़ों जो जनता है, हिंदू जिसको हम सनातनी कहते हैं, उनको जाएगा। उनका त्याग, उनका बलिदान, जो हमारा पूर्वजों का, जो हमारे पुरखे हैं, और भगवान श्री राम भी हमारे पुरखे हैं, उनका हमारे ऊपर एहसान है। हमारे बाबा दादा मरने के समय भी राम का नाम लेते हैं, वो सोते उठते जागते राम का नाम लेते हैं, मरने के बाद भी हम राम का नाम लेते हैं। इस करोड़ों जो है इसका श्रेय भारतवासियों को जाता है। तो देखा आपने कि ये पूरे मंदिर निर्माण का श्रेय हमें सभी, पूरे भारत के जो भी, चाहे वो किसी संप्रदाय से संबंधित हो, सभी को जाता है। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।